आपने सुना होगा कि भारी बारिश जब होती है तो कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं और बीमारियां बढ़ती हैं। लेकिन मुंबई की अगर हम बात करें तो भारी बारिश ने और बाढ़ की हालत ने गड्ढे पैदा करने शुरू कर दिए हैं और इस पर सियासत भी शुरू है। मुंबई में लगातार हो रही बारिश के चलते मुंबई की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। मुंबई में बढ़ते गड्ढों की वजह से अब तक 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि आधा दर्जन से ज़्यादा लोग गंभीर चोट का शिकार बने हैं। मुंबई के मालाडपुर कुरार विलेज में शांताराम तालाब के पास रोड पर कई गड्ढे हो गए हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान तो हैं ही, साथ साथ गाड़ियां भी पलटती जा रही हैं और इसी गड्ढों के कारण कई लोग घायल भी हो गए। लेकिन बीएमसी और एमएमआरडीए के अधिकारी इन गड्ढों को भरने में अब तक सफल नहीं हो पाए हैं। इसलिए मुंबईकरों की जान की रक्षा के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता कविता मोरे के नेतृत्व में गड्ढों के सामने धूप, अगरबत्ती जलाकर और नारियल फोड़कर हनुमान चालीसा का पाठ किया। कविता मोरे का कहना है कि मनपा और एमएमआरडीए से हम सब की रक्षा नहीं हो रही है, इसलिए अब हमारा एक ही मकसद रह गया है कि भगवान बजरंगबली हमें आकर बचाएं और गड्ढों से राहत दिलाएं, हमारी रक्षा करें। इसलिए हमने हनुमान चालीसा का पाठ कुरार विलेज में किया है और हम सब इस पूरे आंदोलन को लेकर एकजुट हैं। और बता दें आपको कि इस मौके पर मनसे के पदाधिकारियों के साथ साथ वाहतुक सेना से जुड़े ऑटो चालकों ने भी हनुमान चालीसा का पाठ किया। वजह यही बताइए कि जैसे कि बीएमसी और एमएमआरडी हमारी रक्षा नहीं कर रहे, आमदार खासदार नगर सेवकों को कुछ पड़ी नहीं है, इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ के हनुमान जी हमारी रक्षा करेंगे। यही वजह है हनुमान चालीसा पढ़ने। रास्ता जो उन्होंने किया है, जो काम किया है, वो हमें प्लेयर बॉक्स डाले हैं या ये जो पत्थर डाले हैं वो हमें बराबर नहीं है, क्योंकि कैसा है, ये रास्ता मेन जंक्शन है। अभी 1 महीना पहले उन्होंने काम किया है, फिर दूसरी जगह खड्डा रेडी हुआ है, तो उन्होंने कुछ ये कमिटमेंट किया था कि इस पे कैविटी हुई है रास्ते में, तो पूरा रास्ता हमें वो खोदना पड़ेगा। उसके बाद अलग एक नया रास्ता उसमें कई लेवल के पत्थर डाल के बनाने पड़ेंगे। बट आज वो सिर्फ वो खड्डे जितने पैचेस है वो भर के जा रहे हैं, उसके लिए हमें वो तैयारी नहीं है, वो पैचेस नहीं भरना है, क्योंकि ये मेन जंक्शन है, लॉ एंड ऑर्डर का है। अगर कुछ होता है तो उन्होंने जिम्मेदारी खुद लेना पड़ेगी। वो हमें लिख के देना मांगता है कि कुरार में अगर ये रोड पे कुछ भी होता है, कोई भी वाहतुक को तकलीफ होती है या किसी का भी एक्सीडेंट होता है, तो आमदार खासदार नगर सेवक और कॉन्ट्रैक्टर और एमएमआरडी बीएमसी ये सिर्फ ये जिम्मेदार रहेंगे। पिछले 3 महीने से ये नाटक चल रहा है। खड्डा बहुत गहराई तक खड्डा है। ये खड्डे के लिए शुरुआत राम जगताप ने की है और मंगेश कदम ने की है और हमारे ताई ने, मनसे ने उनके तरीके से काम कर रहे हैं। लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई में कुछ सही ढंग से जीत मिल नहीं रही है। ये खड्डे के अंदर मैं तो बोलता हूँ कि मैंने समझो इसको, इस पाताल भैरवी को देख लिया मैंने। ये पाताल भैरवी है, नीचे जो है ना पाताल, जो बोलते हैं ना पाताल, जो देखते हैं, तो मैंने देखा हूँ, इन्होंने देखा है। ये तो अंदर गए थे 8 फुट नीचे, फिर भी काम सही ढंग से हो नहीं रहा है। मेरे को समझ में ऐसा आ रहा है, नहीं आ रहा है। अभी क्या मांगे आप लोगों, क्या मांग तो ऐसी है कि देखो, ये लोग खाली ऊपर टचअप करके जा रहे हैं। ऊपर टचअप करने से नहीं होगा, कभी भी अंदर घुस सकता है कोई भी। हेवी गाड़ी जाएगी ना तो अंदर घुस जाएगा। इसके लिए हनुमान चालीसा पढ़ के हनुमान जी से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी रक्षा करें। तो हमने शिकायत महाराष्ट्र निर्माण सेना प्रेरित महाराष्ट्र निर्माण वाहतुक सेना के पास गए, तो उन्होंने पहले से अभी तक हमको बहुत कोऑपरेट किया है और लास्ट तक वो हमारे साथ खड़े रहे। मैं मुंबई रिक्शा चालक मालक यूनियन की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और भविष्य में इस रास्ते के लिए अगर बड़ा आंदोलन छेड़ने के टाइम आया तो चक्का जाम आंदोलन भी हम छेड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पीछे और हमारे साथ में महाराष्ट्र निर्माण वाहतुक